राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं मूलांक 2 वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना। आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। देखो आपने करना क्या है, सबसे पहले एक चीज समझ लो। मित्र शत्रुओं को आपने हैंडल कैसे करना है और किस तरह से अपने लिए गुरु मंत्र को इम्प्लीमेंट करना है, किस तरह से उपाय करने हैं, किस तरह से अपने प्रश्न को भेजना है। कमेंट्स करते हैं तो यहाँ भेज सकते हैं, नहीं तो आप अपना पर्सनल के अंदर जो है अपने क्वेश्चन का आंसर ले सकते हैं, बट वो पेड है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि कहीं ना कहीं आपको जो है किसी चीज़ का इंतज़ार है, यानी कि आपको किसी न किसी काम के लिए रिजल्ट का इंतज़ार है। लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है कि आप कभी कह देते हो हाँ ये मेरे को फायदेमंद है काम, कभी कहते हो नहीं, क्योंकि अभी उसका फ्रूट दूर है। ठीक है, अभी रिजल्ट दूर है। आप ये समझो कि हाँ अभी वो काम पूर्ण हो जाएगा तो अभी होगा नहीं, और उसके बाद डिले होगा आपकी इमोशनल डिस्टरबेंस की वजह से। रीज़न क्या है कि आपको खुद को नहीं समझ में आ रहा कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो आपने क्या करना है, इतनी सी प्लेन पेपर से ना एक वाइट कलर के उसके एक पुड़िया बना लेना। उसके अंदर अपने अक्षत चावल साबुत वाले वो डालने हैं, थोड़े से डालने हैं, और उसके साथ हल्दी। उसको आपने पैक करके रोल करके उसको आपने पीपल के नीचे जो है रख देना है। ठीक है, मतलब रोल नहीं करना उसको, ऐसे करके तय कर लेना। ठीक है, जैसे चौरस टुकड़ा बना लेते हैं ना, ऐसे करके आपने उसको फोल्ड कर लेना है। ठीक है, फोल्ड करके आपने जो है पीपल के नीचे आपने रख देना है उसको। ठीक है, और यहाँ पे अपने शंकर भगवान पे जल अर्पण कर लेना है और बेल पत्र जो है उनको अर्पण कर देना है। ये दो उपाय करोगे तो आपका दिमाग शांत रहेगा और रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली आप ठीक से लेने लगोगे। लेकिन कोई भी अचीवमेंट की आस जो है वो मंडे वाले दिन मत करना कि आपका कोई रिजल्ट मिलेगा। मुझे तो अभी लगता नहीं है कि आपका कोई रिजल्ट मंडे को आने वाला है। ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि कहीं ना कहीं आपके लिए कोई ना कोई चीज जो है वो निकल के आ रही है, यानी कि प्रॉफिट। ठीक है, लेकिन कोई ना कोई घर का काम भी निकल के आ जाएगा। लेकिन आप क्या करोगे, चिड़चिड़ाओगे। भाई मैं सीधी एक बात बताऊं, नेगेटिविटी से बाहर आ जाओ, चीज़ों को समझने की कोशिश करो और बिल्कुल भी ढीले मत पड़ो। अगर आप ढीले पड़ोगे तो डेफिनेटली आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बैड, बदतर, बेकार आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो मगर आपने करना क्या है, आपके पास किसी चीज़ का कोई अभाव मुझे दिखाई नहीं देता। देखो घर में थोड़ी बहुत चीज़ें तो, ये तो मैनेजमेंट है। देखो घर पे आपका अपना घर है तो उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें तो चली आएंगी। आपका अपना जीवन है तो वहाँ सुख दुख तो चला ही आएगा, लेकिन कुछ अनजानी चीज़ें आपके लिए चली आएंगी जिसकी आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। लेकिन आप उसको भी पार, उसको भी जो है पार उतार के आ जाओगे, कहोगे हाँ ये काम भी मैंने कर दिया। तो इससे बढ़िया कि आपका काम हो रहा है ना, निपट रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि यहाँ कहीं ना कहीं आपको जो है अपनी अंतरात्मा जो है कुछ ना कुछ जवाब देगी। आप मेडिटेशन करोगे या अपने गुरु से बात करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। लेकिन आप क्या कर रहे हो, देखो अपने जीवन के अंदर कुछ चीज़ों को जो समझ नहीं पा रहे। देखो कई बारी क्या होता है, हमें हर सिचुएशन में हम कुछ नहीं कर पाते, उधर हमें समझना पड़ता है और समझौता करना पड़ता है। ठीक है, अगर आप नहीं करोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं प्रॉब्लमेटिक रहेंगे। ठीक, अब आपने क्या करना है, थर्सडे की बात कर लेते हैं। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है, तो इसलिए वेडनेसडे वाले दिन समझौता कर लेना, अपनी अंतरात्मा से भी पूछ लेना, आपको सही उत्तर मिलेगा। तो समझौता करने में ही आपकी भलाई है। अब हम बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कहीं कुछ दिक्कत, कोई परेशानी आपको आ सकती है, और वो शायद आपकी जल्दबाजी के कारण ही आपको प्रॉब्लम होगी। आपको सेकंड हाफ में समझ में आएगा, तब ज्ञान मिलेगा आपको कि भाई मैंने तो ये वाली गलती की थी। ठीक है, यहाँ पर क्या चीज़ है कि आपने अगर उस गलती को समझ लिया तो डेफिनेटली आपके लिए सही चीज़ जो है बन जाएगी। अब इधर बात कर लेते हैं हम फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ ऐसी बनती हुई दिखाई देती है कि आपका कोई ना कोई जो है सपोर्टर है, वो आपको सपोर्ट करने को तैयार है आपके लिए काम। लेकिन अंदर से आप ही को उसके ऊपर भरोसा नहीं है, आपको लग रहा है पता नहीं ये कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। भाई ट्रस्ट करो, उस पर काम डाल दो। ठीक है, वो डेफिनेटली आपका काम कर देगा। आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो आपके लिए करके लेकर आएगा। सेकंड हाफ में अपने जीवन साथी के साथ, जिनसे भी आप प्यार करते हो उनके साथ अच्छा समय व्यतीत होता हुआ आपका दिखाई देता है। तो बढ़िया इस वक्त का जो है फ़ायदा उठाओ और इस टाइम पे जो है अपने लिए बढ़िया एनर्जीज जो है जनरेट करो, क्योंकि प्रेम भी ज़िंदगी के अंदर
अंदर बहुत चीज़ों की पूर्ति करता है, जिनके अंदर से रिलेशनशिप की कमी होती है या प्रेम गायब होता है जीवन से, तो वहाँ पर भी आपके लिए रहना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ ऐसी बनती हुई दिखाई देती है कि कहीं न कहीं आपको जो है ये महसूस होगा कि भाई ये काम तो मेरे लिए बहुत बढ़िया हुआ, लेकिन मैंने जो काम करवाना है वो मैंने रौब जमा के करवा लेना है, ठीक है। अब ऐसे ही काम मैंने करना है, मुझे तो सीनियर बनना या लीडर बनने का मौका मिल गया। तो यहाँ पर देखो, अगर आप रौब करोगे, रौब जमाओगे, तो आपको कोई बंदा अपने ग्रुप में या जहाँ वो बातचीत कर रहा है उसमें इन्वॉल्वमेंट ही नहीं देगा। तो आपको तब बुरा लगेगा, भाई क्या बात है, मुझे इन्वॉल्व नहीं किया गया या मुझे इस चीज़ के अंदर रखा नहीं गया। तो आपको चिड़न मचेगी, आपको परेशानी होगी। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, पहले इन चीज़ों को समझ लो कि मुझे ये काम नहीं करना जिसके अंदर मुझे परेशानी आए, ठीक है। तो जब आप रौब जमाओगे किसी के ऊपर, चाहोगे कि मैं डोमिनेट करूं और गुस्से से मैं रौब जमाऊं, जंगल राज चलाऊं, तो वो चलेगा नहीं, हो नहीं पाएगा। तो यहाँ पर आपको सेकेंड हाफ तक कोई अपने अंदर इन्वॉल्व ही नहीं करेगा, यानी कि कोई आपको अपने साथ बैठने भी नहीं देगा, या आपको आउटसाइडर, जैसे कोई बात पूछी क्या, नहीं 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 कोई काम की बात थी, तो वो इस तरह से करके आपको साइड लाइन कर दिया जाएगा और कर लो डोमिनेट, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा शांत बैठो और तभी आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो बेटर होंगे। संडे की बात कर लेते हैं। संडे वाले दिन मुझे लगता है अपनी मर्जी से स्थान परिवर्तन करते हुए जाते हुए दिल खुश है, सुकून में हो, लेकिन सेकंड हाफ में लगेगा भाई इतना बोझ, तो सुबह सुबह आपने इतना ज्यादा काम क्यों कर लिया, क्या शिफ्टिंग वगैरह में तो नहीं लग गए, कहीं ऑफिस का काम कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, या सोफे इधर कर रहे हो उधर कर रहे हो, बेड संभाल रहे हो, तो ये सब करते करते तो नहीं आपको समय लग रहा। तो अगर ऐसा हो रहा है तो उस चीज का आपने खुद ध्यान रखना है, ठीक है। तो उतना काम मत करो जो आपको शाम के समय में कंधे बोल जाएं बिल्कुल, या आपको ऐसा लगे भाई अब तो मेरी बाजू में बिल्कुल जान ही नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर करना क्या है, गुरु मंत्र को किस तरह अपने लिए इम्प्लीमेंट करना है वो समझ लो। यहाँ पर आपको शंकर भगवान की आराधना करनी विशेष जरूरी है, क्योंकि दिमाग आपका कोई ठिकाने नहीं है, आप इमोशनली सेटबैक है। यहाँ पे आप कहीं ना किसी चीज में इन्वॉल्व हो, कि कई चीजें मिलकर आपके लिए खिचड़ी बनाती हुई दिखाई देती हैं। तो यहाँ पे आपको उन चीजों से बचना जरूरी है, ठीक है। अब यहाँ पर जो चाह रहे हो उस तक पहुंच जाओगे, पास ही हो बिल्कुल, बस चिंता मत करो, थोड़ा सा रास्ता बाकी है, थोड़ा दम से चल दो, आगे बढ़ते रहो, तो डेफिनेटली आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। यहाँ अचानक से कुछ आपको ऐसी न्यूज मिलेगी शॉकिंग सी, जिससे आपको लगेगा अरे भैया मैं इस चीज को एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। तो यहाँ पर आपने करना क्या है, देखो कम से कम पूरा हफ्ता 3-3 बार जो है, आप सुबह जब मत्था टेकते हो, हम लोग ऐसे ही करते हैं ना, तो एटलीस्ट 3 बारी जो है अपना माथा मंदिर में रखना शुरू करो। अपने मंदिर में रखने का मतलब है ऐसे करके ऐसे सिर नीचे निवाना, ठीक है। उसको उनकी चौखट पे, भगवान की चौखट पे रखना शुरू करो, आप देखोगे आपकी आधी से ज्यादा समस्याएं इसी चीज से दूर हो जाएंगी, ठीक है। तो आपको और किसी उपाय की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब आपने करना क्या, रखना अपना और अपनों का सबसे ज्यादा ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार।